हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट पेपर से संबंधित के टॉपिक में संबंधित पीपल एंड एनवायरनमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा था जो परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित है। उसके अगले पार्ट में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट, नागरिक अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि अपशिष्ट को हम इन सभी चीज़ों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट में भी वर्गीकृत कर सकते हैं, नागरिक में भी और बायोमेडिकल में भी, और जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण इन सभी में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक अपशिष्ट के प्रकार हैं रसोई का अपशिष्ट, सब्जियां, फूल, पत्ते, फल। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट या सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकने वाले कचरे को कौन सा अपशिष्ट कहा जा सकता है। तो ए है हमारा जैव निम्नीकरण, और बी हमारा अजैव निम्नीकरण, और सी हमारा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, बल अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि अजैव निम्नीकरण भी हो जाएगा, गैर बायोडिग्रेडेबल बल अपशिष्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किए जा सकने वाले अपशिष्ट के बारे में पूछा है, तो यहाँ हमारा बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब लागू हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंधन परिषद कब गठन किया गया, 1990। और अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट में महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व जो हैं सभी हो जाएंगे। नाइट्रोजन है पहला, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है फास्फोरस, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी। सिंथेटिक गैस कौन कौन से तत्व होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोनों सिंथेटिक गैस में कौन कौन से तत्व होते हैं, दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक, कागज, कांच, रबड़, लौह और अलोह धातुएं किस प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुनर्चक्रण की प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक तरल पदार्थों को बाहर ले जाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे लीचेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती योजना आयोग कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल डालती है। इसका अर्थ है रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकिल, रीमैन्युफैक्चर। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि जो कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट थी एक एकीकृत दृष्टिकोण, वो इस पर इन पांचों पे जो है बल डालती है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है संक्रामक अपशिष्ट, दूसरा है पैथोलॉजिकल अपशिष्ट, और तीसरा है फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट, और चौथा है जेनोटॉक्सिक अपशिष्ट, और पांचवा है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पैरामेडिकल अपशिष्ट के प्रकार हैं, बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, ई अपशिष्ट का अधिकांश भाग लैंडफिल में इनकैंटर और गैर सुसज्जित रिसाइकलिंग सुविधाओं में समाप्त हो जाता है, जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, टाइम टॉक्सिक बम कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट घटक, घरेलू रसायन, नैनो कणों वाले उत्पाद, वाणिज्यिक और औद्योगिक अपशिष्ट धारा, निर्माण विध्वंसक अपशिष्ट धारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नैनो कणों वाले उत्पाद के प्रकार कौन कौन से हैं। संस्करण में जिंक, टाइटेनियम ऑक्साइड सौंदर्य प्रसाधन,
त्वचा में जेल उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे नैनो कड़ों वाले पदार्थ के बारे में हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा जिनमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा को हम क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप में मुख्य रूप से कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो यहाँ पे दो प्रकार की तरंगें हो जाएंगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, भूकंप में 2 प्रकार की तरंगें कौन कौन सी हैं? यानी कि भूकंप के जो तरंगों के 2 प्रकार बताए हैं, वे 2 प्रकार कौन कौन सी हैं? तो पहला है भूगर्भीय तरंगे और दूसरा है सतही तरंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भीय तरंगों के कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहला है प्राथमिक तरंग, दूसरा है द्वितीयक तरंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो यहाँ पे कितना होता है? 8 किमी प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 किमी प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सतही तरंगे 2 प्रकार की होती है, ये कौन कौन से हैं? तो पहला है एल तरंगे और दूसरा है आर तरंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोनों। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मापने के लिए किन 2 प्रकार के पैमानाओं का प्रयोग किया जाता है, वह कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे जो 2 प्रकार के पैमाने हैं उनमें पहला हो जाएगा रिक्टर स्केल और दूसरा हो जाएगा मर्करी स्केल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ की रेंज कितनी है? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से 10। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अधिक तीव्रता वाला जोन कितने तक हो सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कम तीव्रता वाला जोन कितने तक हो सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 से कम। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का सामान्य तीव्रता वाला जोन कितने तक हो सकता है? 7 या अधिक। ज्वालामुखी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में गर्म हवाओं को हरिकेन या फिर टाइफून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में मूलतः कि ऐसी मौसमी घटना को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे वीली, ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को वीली कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है? टोरेंडो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टोरेंडो। अगला क्वेश्चन है, भारत में चक्रवात का नामकरण किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पे 1953 में हुआ। यहाँ पे भारत, ये प्रश्न के बगल में भारत जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये छूट गया है, तो आप लोग इसे भारत समझेंगे। और अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे वर्ष 2002। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ प्रबंधन के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं? तो पहला है यहाँ पे वृक्षारोपण करना एवं वन विनाश पर रोक लगाना, और दूसरा है प्रवाह में कमी लाना, यहाँ पे हमें की जगह पे में रहेगा, और तीसरा है बांध बनाना एवं पुराने बांधों का पुनरुद्धार, और चौथा है भूमि के जल के उपयोग में परिवर्तन। तो ये सभी हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये छूट गया है, तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऐसा समझना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की भविष्यवाणी केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की पूर्वानुमान एवं चेतावनी की एक देशव्यापी प्रणाली को स्थापित किया है, वह कौन है? तो यहाँ पे पहला है बाढ़ क्षेत्र का मंडलन और दूसरा है वैधानिक उपाय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने के तुरंत बाद प्रमुख अनुक्रियाएं या बचाव कार्य कौन से हैं? खोज एवं बचाव, आपदा राहत, तरंगों के आकस्मिक आदेश, नियंत्रण तंत्र का विकास, भूकंप में नुकसान धरातलीय तरंगों के कारण होता है। तो यहाँ पे
ये सभी ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पानी की खपत का पता लगाने के लिए कौन सी अवधारणा प्रकाश में आई? तो यहाँ पे वाटर फुटप्रिंट की अवधारणा प्रकाश में है। पानी की खपत का पता लगाने के लिए कौन सी अवधारणा आई? वाटर फुटप्रिंट की अवधारणा प्रकाश में आई। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार सूखा दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? सामान्य सूखा जब वर्षा 25 से 50% कम हो जाती है, और प्रचंड सूखा जब वर्षा 50% से भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। तो ये सवाल जो है हमें कभी कभी सामान्य सूखा के बारे में पूछ सकता है या फिर प्रचंड सूखा के बारे में, इसलिए दोनों को हमने इस क्वेश्चन में शामिल किया है। दोनों में से या फिर ये कथन और कारण में से वाले क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून कब बना? तो 2005। एक ऊपर हमने देखा था राष्ट्रीय आपदा, वो कानून के बारे में नहीं था, परिषद के बारे में था, ये कानून के बारे में। तो वो 2000 था और ये शायद 2005 है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए वनों का क्या महत्व है? तो है यहाँ पे आर्थिक महत्व, जलवायु नियंत्रण में भूमिका, मरुस्थलीकरण एवं मृदा अपरदन में रोक, वन्य जीवों का आश्रम स्थल, जैव विविधता के रूप में, स्वच्छ वायु की आपूर्ति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूजीसी नेट के पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग चैनल।